अध्याय 1 राजनीतिक सिद्धांत। तारांकन राजनीति क्या है? राजनीति को परिभाषित करने के लिए विद्वानों के अलग अलग मत है। सामान्य तौर पर राजनीति शासन करने की कला और राजनीति सरकार के क्रियाकलापों को ठीक से चलाने की सीख देती। राजनीति प्रशासन संचालन के विवादों का हल प्रस्तुत करती है। राजनीति भागीदारी करना सिखाती है, लेकिन आम व्यक्ति का सामना राजनीति की परस्पर विरोधी छवियों से होता है। आज राजनीति का संबंध निजी स्वार्थ साधने से जुड़ गया है। तारांकन राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं? राजनीतिक सिद्धांत में हम जीवन के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हैं, जैसे सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष आदि। तारांकन राजनीतिक सिद्धांतों को व्यवहार में उतारना। राजनीति का स्वरूप समय के साथ साथ बदलता रहा। राजनीतिक सिद्धांतों जैसे कि स्वतंत्रता और समानता को व्यवहार में उतारने का काम बहुत मुश्किल है। हमें अपने पूर्वाग्रहों का त्याग करें, इन्हें अपनाना चाहिए। राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के द्वारा हम राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में अपने विचारों तथा भावनाओं का परीक्षण कर सकते हैं। हम यह समझ सकते हैं कि सचेत नागरिक ही देश का विकास कर सकते हैं। राजनीतिक सिद्धांत कोई वस्तु नहीं है, यह मनुष्य से संबंधित है। उदाहरण के लिए समानता का अर्थ सभी के लिए समान अवसर है, फिर भी महिलाओं, वृद्धों या विकलांगों के लिए अलग व्यवस्था की गई है। अतः हम कह सकते हैं कि पूर्ण समानता संभव नहीं है। भेदभाव का तर्कसंगत आधार जरूरी है। तारांकन हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए? 1 भविष्य में आने वाली समस्याओं के समय एक उचित निर्णय लेने वाला नागरिक बनने के लिए। 2 एक अधिकार संपन्न एवं जागरूक नागरिक बनने के लिए, राजनीतिक वेतना जागृत करने के लिए। 3 समाज से पूर्वाग्रहों को समाप्त करने एवं एकता कायम करने के लिए। 4 वाद विवाद, तर्क वितर्क, लाभ हानि का आंकलन करने के बाद सही निर्णय लेने की कला सीखने के लिए हमें राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना चाहिए। 5 शासन व्यवस्था की जानकारी के लिए। 6 लोकतंत्र की उपयोगिता का ज्ञान। 7 अधिकार एवं कर्तव्यों को समझने के लिए। 8 अंतर्राष्ट्रीय शांति व सहयोग को बढ़ावा देने के लिए। राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य विषय राज्य व सरकार है। यह स्वतंत्रता, रामानता, न्याय व लोकतंत्र जैसी अवधारणाओं का अर्थ रपट करता है। राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य नागरिकों को राजनीतिक प्रश्नों के बारे में तर्कसंगत ढंग से सोचने और सामाजिक राजनीतिक घटनाओं को सही तरीके से आंकने का प्रशिक्षण देना है। गणित के विपरीत, जहां त्रिभुज या वर्ग की निश्चित परिभाषा होती है, राजनीतिक सिद्धांत में हम समानता, आजादी या न्याय की अनेक परिभाषाओं से रूबरू होते हैं। ऐसा इसलिए है कि समानता, न्याय जैसे शब्दों का सरोकार किसी वस्तु के बजाय अन्य मनुष्यों के साथ हमारे संबंधों से होता है। राजनीतिक सिद्धांत हमें राजनीतिक चीजों के बारे में अपने विचार व व्यवहार से भावनाओं के परीक्षण के लिए प्रोत्साहित करता है। राजनीति विज्ञान व राजनीति 2 अलग अलग धारणाएं हैं। राजनीति विज्ञान का जन्म राजनीति से पूर्व हुआ है। यह नैतिकता पर आधारित है, जबकि राजनीति अवसर व सुविधा पर आधारित है। प्रश्नावली। 1 अंकीय प्रश्न। प्रश्न 1 राजनीतिक सिद्धांत क्या है? समझाइए। उत्तर राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों और नीतियों के व्यवस्थित रूप को प्रतिबिंबित करता है जिनसे हमारे सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान ने आकार ग्रहण किया है। प्रश्न 2 गांधी जी की पुस्तक हिंद स्वराज में किस विषय पर प्रकाश डाला गया है? उत्तर स्वराज के अर्थ की विवेचना पर। प्रश्न 3 राजनीति के विषय में आम लोगों की विचारधारा क्या है? उत्तर आम लोग राजनीति को अच्छा नहीं मानते। प्रश्न 4 राजनीतिक विज्ञान व राजनीति में कोई एक अंतर लिखें। उत्तर राजनीतिक विज्ञान निश्चित आदर्शों पर आधारित है, जबकि राजनीति स्वार्थ व अवसरवादिता पर आधारित है। प्रश्न 5 हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए? उत्तर इससे राजनीतिक नियमों, सिद्धांतों, समानता, स्वतंत्रता तथा लोकतंत्र का ज्ञान होता है, जो लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। 2 अंकीय प्रश्न। प्रश्न 1 राजनीति का अर्थ स्पष्ट करें। उत्तर राजनीति शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द पोलिस से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ नगर राज्य होता है। प्रश्न 2 राजनीतिक सिद्धांत के किन्हीं 2 क्षेत्रों को समझाएं। वर्णन कीजिए। उत्तर राज्य और सरकार का अध्ययन। शक्ति और राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन। प्रश्न 3 किन्हीं 4 राजनैतिक विद्वानों के नाम लिखिए। उत्तर अरस्तु, प्लेटो, रूसो, कौटिल्य, कार्ल मार्क्स एवं डॉक्टर अंबेडकर। 6 अंकीय प्रश्न। प्रश्न 1 राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या क्या पढ़ते हैं? लिखिए। उत्तर राजनैतिक सिद्धांत में हम समाज में आए परिवर्तनों, आंदोलनों, विकास तथा विभिन्न प्रकार की शासन व्यवस्थाओं का अध्ययन करते हैं तथा अन्य कारण। प्रश्न 2 राजनीतिक सिद्धांत की विशेषताएं लिखिए। उत्तर स्वतंत्रता, समानता, पूर्वाग्रहों का त्याग करना, देश का विकास, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास के मार्ग निर्देशन देना आदि।
अन्य कारण। प्रश्न 3, हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए? राविरतार रामझाए। उत्तर, जागरूक बनाने के लिए। ई, भविष्य की समस्याओं के सफल समाधानकर्ता तैयार करने के लिए। ई, समाज में एकता कायम करने के लिए। इफ, तर्क संगत निर्णय लेने के लिए तैयार करना आदि। प्रश्न 4, राजनीतिक सिद्धांत समानता व स्वतंत्रता से संबंधित प्रश्नों को हल करने में बहुत प्रासंगिक है। कैसे? तर्क सहित सिद्ध कीजिए। उत्तर, राजनीतिक सिद्धांत स्वतंत्रता व समानता से संबंधित प्रश्नों के सरल एवं सहज उत्तर प्रस्तुत करता है। यह संपूर्ण मानव समाज के विकास एवं सभ्यता के उदाहरण प्रस्तुत करते हुए सभ्य मानव बनने का मार्ग सुझाता है तथा गलत रास्ते पर जाने के परिणामों से अवगत करता है। यह स्वतंत्रता एवं समानता को अपनाने वाले राष्ट्रों की समृद्धि एवं सफलता की कहानी के माध्यम से संपूर्ण विश्व से गुलामी एवं असफलता को समाप्त करने का रास्ता दिखाता है।